उम्मीद है भाई सब बढ़िया कर रहे होंगे। आज अपन करने वाले हैं इस बुक का सिर्फ अर्थमेटिक की बात मैं करूँगा इसमें, ठीक है। अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अर्थमेटिक को अच्छे से अपन समझेंगे और सेकंड में और फर्स्ट सेकंड में और थर्ड में क्या डिफरेंस है वो वगैरह हम सब इसमें कवर करेंगे, ठीक है। बाकी यार एक चीज़ थी जो मैंने अभी नोटिस करी है, तो ये देखो ये फट रही है यार यहाँ से। ये साला पता नहीं बुक बेचने वाले को क्या झंझट है मेरे से। मेरी बुक में हमेशा ऐसा करता है ये। खैर छोड़ो, बाकी तो बुक मस्त है। चलो। सो भाई अपने एक व्यूअर्स ने कहा था कि अर्थमेटिक से शुरू करते हैं अपन, ठीक है। उसके लिए उसने क्योंकि उनको अर्थमेटिक का वो चाहिए था, है ना, डिफरेंस क्या है सेकंड और उसमें। सो भाई ये सेकंड का अर्थमेटिक है, इसका एवरेज ये रहा। और ये एवरेज अपना थर्ड एडिशन का एवरेज है, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं डिट्टो बाई डिट्टो क्या फ़र्क है भाई। देखो सबसे पहले तो ना अपने सेकंड में कुछ इस तरीके का इंटरफेस था एवरेज का, ठीक है, जिसमें कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स दिए हुए थे। एग्जाम्पल वगैरह इसमें कुछ नहीं थे। इसमें क्या है, इसमें भी वैसी दिए, लेकिन इसमें ना थर्ड एडिशन में ना एलैबोरेट चीज़ों को इतना अच्छे तरीके से किया है कि आप बहुत अच्छे से उसको समझ सकते हो। जैसे ये देखो वही है कॉन्सिक्यूटिव का, ठीक है। इवन नंबर का दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखो ऑड का दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। विद एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दिख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आपको एग्जांपल दिख रहे होंगे। सो इस और इसमें तो कोई एग्जांपल वगैरह था ही नहीं, तो ये तो बात ही ख़त्म हो गई अपनी, ठीक है। साथ में अब यहाँ पे इन्होंने डेविएशन की डेफिनेशन दी है इसमें सेकंड में ना, यहाँ पे नेक्स्ट पे ये इन्होंने दे दिया है। देखो भैया ये रहा अपना डेविएशन वाला जो एक्सप्लेनेशन दिया, और ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी ब्यूटीफुल है भाई इस वाली से, ठीक है। ये भी आप देखना। बाकी आप ये देखो बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट पर आते हैं अब अपन। तो बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज दिया हुआ है यहाँ पर। इसमें ऐसा स्पेसिफिकली लिखा नहीं है, अपनी जो सेकंड है ना, आप देखो ऐसा स्पेसिफिकली लिखा नहीं है उसमें। डाटा मिसरीड का दिखा हुआ है, और ये रिप्लेसमेंट क्रिकेट बेस्ड, और एंड देन एज का, एंड देन नंबर का, ठीक है। बट इसमें देखो इसमें वेटेड एवरेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया था, ठीक है। आई मीन कॉन्सेप्ट दिया है, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्पेसिफिक नहीं है ना, मतलब आपको पॉइंट आउट नहीं करके बताया है। तो यहाँ पर ना एक एक चीज़ पॉइंट आउट करके बताइए। वेटेड एवरेज में ये जो डाटा वाला सीन है जो सर अपनी क्लासेस में कराते हैं, ठीक है, ये वाला है इसमें। और फिर उसमें भी बहुत ज़्यादा इनने एक्सप्लेन किया हुआ। देखो जैसे देखो इसमें देखो बेस्ड ऑन इंक्लूशन। अब अपने को पता है भाई 3-4 केस बनते हैं रिप्लेसमेंट इंक्लूशन, कोई आता है कोई जाता है, जो कि अपने सेकंड में नहीं दिया था। सेकंड में आप देखोगे सिर्फ रिप्लेसमेंट इंक्लूशन और ये 3 चीज़ों के 3 एग्जाम्पल दिए थे, और एलेबरेट भी इतना अच्छे से नहीं किया गया था। इसमें ना हर एक चीज़ को काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया गया है। देखो बेस्ड ऑन इंक्लूशन में भी आप देखोगे इफ़ मोर देन 1 पर्सन इज़ एडेड व्हेन इनिशियल नंबर पर्सन इज़ आस्क्ड, ठीक है। और एक और दिखाता हूँ मैं आपको। देखो एक एग्जांपल अपना ये रहा। सो चीज़ों को एलेबरेट करने की बात है तो भाई काफ़ी अच्छे से किया हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भाई कि इसमें कुछ अलग है। ये एक चीज़ सेम वही है। आप अगर पी वाई क्यूज लगाओगे तो ऐसा नहीं है कि इससे बन जाएंगे और उससे नहीं बनेंगे भाई। बेसिक वही है, बनाने के फंडे वही है दोनों के। देन उसके बाद आप ये देखो बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन वाला है, उसमें भी दिया हुआ है। देखो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है क्या है एक्सक्लूजन और कैसे काम करता है, ठीक है। उसमें भी फिर कैटेगराइज कर दिया है व्हेन वन मोर पर्सन, जो भी है इसका। फिर बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट छोटी सी डेफिनेशन, देन उसमें भी काफ़ी अच्छे से डिटेलिंग दी गई है ना, व्हेन वन मोर पर्सन इज़ रिप्लेस्ड। और फिर सेकंड वाले भी देखो, जो कि अपन को इस वाले में मोटा मोटा नहीं देखने को मिला था, ठीक है। ये देखो इसमें ऐसी कोई डिटेलिंग नहीं है, बट हाँ सेम ही है। बट फ़र्क क्या पड़ जाता है इसमें कि ना आप देख लेते हो ना कि अच्छा हाँ ये टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो फिर थोड़ा सा आपके माइंड में हो सकता है वो कॉन्सेप्ट जल्दी क्लिक करे। अदरवाइज सबके बनाने के वो जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं वो तो सेम ही है। इसके भी जो इसमें दिया है उसके भी, और जो हमारे इसमें है उसकी भी, ठीक है। फिर ये इसमें देखो बेस्ड ऑन एलिगेशन, जबकि अपने ये जो सेकंड एडिशन का जो एवरेज है उसमें एलिगेशन नाम का कुछ भी नहीं दिया हुआ था, ठीक है। उसमें सिर्फ ये वाला दिखाया है कि ये एलिगेशन से बन सकता है अपना बॉलिंग एवरेज वाला। अदरवाइज़ इसमें कोई भी अलग से एलिगेशन के लिए कोई क्वेश्चंस नहीं है इसमें, ठीक है। आप देखो वहीं पर इसमें ना एक्स मतलब एडिशनली लिखा हुआ है बेस्ड ऑन एलिगेशन, और फिर इसमें बताया कि कौन कौन से क्वेश्चन एलिगेशन से बन सकते हैं, है ना। एक ये वाला हो गया। साथ में क्रिकेट वाला तो दिया ही हुआ है इसमें। जैसे क्रिकेट वाला हम आप देखोगे तो सेकंड में भी दिया ही हुआ था, ये दिया हुआ है क्रिकेट वाला, ठीक है। क्वेश्चन सेम ही है, जो सेकंड क्रिकेट वाले के जो इसमें क्वेश्चन है वही इसमें क्वेश्चन है, ठीक है। क्रिकेट क्योंकि पूछा नहीं रहा क्रिकेट वाला, तो फिर इसलिए सेम रिपीट कर दिया क्वेश्चन को। अदरवाइज़ आप ये देखो, ठीक है, बेस्ड ऑन रॉन्ग डाटा, जो कि उसमें भी है वही सेम क्वेश्चन वही है। एक क्वेश्चन बढ़ गया है शायद इसमें, बाकी सेम वही है। आप यहाँ पर देखो बेस्ड ऑन एवरेज, सॉरी बेस्ड ऑन एज। अब एज में देखो, एज में भी भाई लगभग एक दो क्वेश्चन देखो, इसके क्वेश्चन तो उसमें है ही, साथ में एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा डाल दिए गए हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन नंबर्स भी है इसमें, आप देखो
मैं आपको रोक के इसलिए दिखा रहा हूँ, आप तो ही कंपेयर कर लेना अगर जैसे कि लग रहा है आपको, वीडियो रोक के, ठीक है। फिर देन इसमें मिसलेनियस ऐड किया गया है। आप ये देखो अपने में मिसलेनियस, ये तो भाई कहाँ है, इसमें तो है ही नहीं ना मिसलेनियस, शायद नहीं है, मिसलेनियस नहीं है, नंबर बेस्ड है। देन फिनिश, ठीक। इसमें देखो, इसमें मिसलेनियस की कैटेगरी भी ऐड की गई है, जिसमें कुछ स्पेसिफिक जो टॉपिक थे ना, जैसे कि टेम्परेचर वाला आ जाता है, और भी अदर्स अपने जो बाकी के जो है ना थोड़ा अटपटे से सवाल है भाई, वो सारे इसमें देखो ऐड किए गए हैं, ठीक है। सो अगर आप मेरे से पूछोगे बहुत ज़्यादा फ़र्क है, नहीं भाई, एवरेज में तो नहीं है, ठीक है। ये सारे सवाल भाई आपको पी वाई क्यू एसएससी मैथ्स में मिल जाते हैं, आप बिल्कुल निश्चिंत हो भाई। अगर आपने अभी रिसेंटली लिए है ना, तो कोई ज़रूरत नहीं है ना, आप देखो उसको, क्योंकि एवरेज, स्पेसिफिक एवरेज का पूछा था, तो कुछ ज़्यादा मेजर चेंज नहीं है भाई। बस ये है कि इसमें डिटेलिंग दी गई है, इसलिए थोड़ा सा एलेबोरेट चीज़ों को अच्छे से किया गया है, बस फ़र्क यही है, मैथड जो इसमें है वो इसमें है। बस एक चीज़ है कि यार मिसलिनियस वाला पोर्शन मिस था हमारे सेकेंड एडिशन में, इसमें मिसलिनियस दे के बहुत बढ़िया काम कर दिया है। लेकिन अगर इस मिसलिनियस के चक्कर में आप खरीदोगे तो फिर थोड़ा सा सोच लेना। चलो भाई, अब अपन कंपेयर करते हैं टाइम एंड वर्क को, ठीक है। सो ये अपना सेकंड वाला टाइम एंड वर्क है, और ये अपना थर्ड वाला टाइम एंड वर्क है। भाई सब कुछ सेम है, इसमें मेथड सेकंड दिया हुआ है, इसमें वही मेथड को अल्टरनेटिव करके दिखाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सेम है, कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस है नहीं इसमें, ठीक है। बस एक ही चेंज है भाई पूरी बुक में, वो ये है कि चीज़ों को ना एलेबोरेट कर दिया है, तो ताकि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर बन सके, और कोई वो नहीं है इसमें, ठीक है। आप ये देखो, इसमें भी सब वही है भाई, क्या बताऊँ मैं आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी, एमडीएच कॉन्सेप्ट, ये सब इसमें भी है, ठीक है। आप ये देखो सेकंड में, ठीक, लेफ्टिंग वर्क वाला, लेफ्टिंग ये भी अभी आ गया आएगा, कॉन्सेप्ट नंबर 4, 7 से, मतलब देखो आप पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी, जो कि इसमें भाई क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है, इसमें उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ एपी, जो कि इसमें नहीं दिया गया था एपी वाला, ठीक है। मे बी एक आध क्वेश्चन में होगा, लेकिन अलग से कैटेगराइज नहीं किया गया था कि कॉन्सेप्ट ऑफ एपी करके कुछ है इसमें, बट इसमें दिया हुआ है। आप ये देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ एपी इन टाइम एंड वर्क। सो एक अलग से आपको आइडिया लग जाएगा कि एपी वाले क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं। हालांकि पहले ऐसा नहीं दिया था, लेकिन हाँ अपने को आइडिया था कि कैसे बन सकते हैं, लेकिन अभी तो इसमें स्पेसिफिक ही कर दिया ना, तो अब ज़्यादा कॉन्सेप्ट पकड़ने में टाइम नहीं लगेगा। ये चीज़ कर दिया है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, इसमें ऐसा नहीं है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर वाला, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर वाला, जो कि देखो मैंने लिख के रखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर केस ऑफ वर्क डन, वर्क लेफ्ट, ऐसा कुछ। लेकिन अब इसमें ना स्पेसिफिक करके दे दिया है, तो कई सारी चीज़ें थी भाई टाइम एंड वर्क में जो छूट गई थी, वो थर्ड में ऐड हो गई है। लेकिन वो सारी चीज़ें आपको वीडियोस में मिल जाएगी, पीवाई क्यू करोगे तो आपको अच्छा आइडिया लग जाएगा, और इनके सबके बेसिक फंडामेंटल भाई मैं बोल रहा हूँ सेम ही है, ठीक है। एक चीज़ जो करी है भाई इसमें वो बहुत बढ़िया है, वो है मिसलिनियस, ठीक है। अब मिसलिनियस में ये वाला क्वेश्चन देख के घबराना नहीं, क्योंकि ये अपने सेकंड एडिशन में पढ़ा हुआ है। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं, अच्छे अच्छे एग्जांपल्स मैं बोलूँगा, ठीक है। ये वाले जो यहाँ से यहाँ तक एग्जांपल्स है, काफ़ी अच्छे एग्जांपल्स है, ठीक है। अलग से ऐड किया गया है, बाकी ये अपना वही बेसिक चल ही रहा है, तो ये अपना टाइमर वर्क हो गया भाई। बाकी पाइप एंड सिस्टम का देखो, सेम प्रोसेस, सेम चीज़, एग्जाम्पल्स कुछ बढ़ गए हैं इसमें। बाकी हाँ, पहले में लिखा नहीं होता था ना, यार देखो पहले कॉन्सेप्ट लिखे होते थे, ये वाला कॉन्सेप्ट ये, फिर ये ऐसे लिख दिया रहता था, मतलब आप पढ़ो और समझो उसको, ठीक है। बट अभी लिख ही दिया है ना कि व्हेन टैप्स ओपन अल्टरनेटिवली फिर टू फाइंड द कैपेसिटी टैंक, ये सब इसमें मिल जाएगा अपने को, ठीक है। और उसके बाद की बात करें अपन, और आगे देखो, व्हेन टू टैप्स ओपन और समथिंग लाइक, एंड देन फिर अपना ये वाला पोर्शन आ गया। सो इतना ही है अभी तो। एलिगेशन में कुछ खास मेजर चेंजेस है नहीं, बस हाँ थोड़ा सा इस तरीके से कर दिया गया, थोड़ा आसान लगता है पहले से देखने में, ठीक है। बाकी आप देख लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, आप अपने से कंपेयर कर लेना उसको। बाकी प्रोपोर्शन चैप्टर की बात करें तो आप देखो, ये अपना प्रोपोर्शन वाला पार्ट है, और इसमें ना कहीं भी आप देखो पहले तो, ठीक है, ये अपना सेकंड एडिशन का है, इसमें कहीं भी ये वाला पार्ट नहीं दिया ना, और ये वाला क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट प्रोपोर्शन सेकंड प्रोपोर्शन दिया हुआ है, लेकिन ये जो है ना मीन प्रपोर्शन, फर्स्ट प्रपोर्शन, आप ये शायद उसमें नहीं दिया अपने फर्स्ट वाले में, ठीक है। आप देख लेना, मेरे ख्याल से तो नहीं दिया है जहाँ तक मैंने पढ़ा था। और ये वाली चीज़ ना फार्मूले के साथ दी है, बट इसमें आपको एक मेथड भी समझाया है, शॉर्ट अप्रोच के कैसे वो होगा, जबकि पहले वाले में आप देखोगे जस्ट बेस्ड ऑन फार्मूला एंड डेट्स इट, ठीक है। सो ये यही एक इसमें फ़र्क है प्रपोर्शन में, और फिर कोई इतना कुछ मेजर चेंज नहीं है इसमें। सो रेशो में बहुत ज़्यादा चेंज है क्या? नहीं भाई, रेशो में भी कुछ चेंज नहीं है, बस ये एक एक्स्ट्रा दे दिया है, ठीक है, ट्रिप्लिकेट सब ट्रिप्लिकेट, जो कि शायद पहले नहीं था अपने में। आप देखोगे तो इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है, ट्रिप्लिकेट वगैरह मेरे को नहीं दिखे इसमें, ठीक है, बेसिक से दिखे थे। अब पता नहीं कहीं यही तो नहीं है ट्रिप्लिकेट, वो आप देख लेना। और अब देखो यहाँ पर, तो वही बेसिक फार्मूले भाई, बेसिक अप्रोच पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन कोई वही सेम फॉर्म क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, कोई ज़्यादा चेंज है नहीं।
बेस्ड ऑन एडिशन सब्सट्रैक्शन, बेस्ड ऑन एज आप देख लो, ठीक है, बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये सब मिल जाएगा आपको। चलो भाई अब फटाफट कंपाउंड इंटरेस्ट का कंपैरिजन बता देता हूँ मैं आपको। कंपाउंड इंटरेस्ट में बस ये रेट बढ़ा दिया है इनने, ठीक है, जो कि आपको सेकंड में भी दिख जाएगा, कोई मेजर चेंज नहीं है। ये भी सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है, सब दिया हुआ है सेकंड में भाई, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। ये सारे साइकिल्स सेकंड में भी समझा रखे हैं, सेम वही के वही उतार दिए यहाँ पर। 2 ईयर 3 ईयर का सक्सेसिव सेकंड में दिया हुआ है, सेम है। ट्री मेथड सब सेम है, फॉर्मूला यहाँ तक क्वेश्चन भी सेम ही है, ठीक है। एक चीज़ है जो कि सर ने अपने वीडियो 2 में भी नहीं कराया था, वो ये वाला गोल्डन रेशियो वाला कॉन्सेप्ट है, मैंने तो नहीं देखा था। और अच्छा भाई, ज़रूरी है भाई, ये इसमें दे दिया है, बहुत बढ़िया किया, ठीक है। और बाकी वही है भाई, अब देखो कुछ भी चेंज नहीं है ना, बेस्ड ऑन डिफरेंस ये एस आई 2 ईयर और ये सब सेम है भाई, सब सेम है, ठीक है। टू फाइंड डाटा वगैरह ये तो क्वेश्चन भी सेम ही है इसमें, आप देख लेना। इंस्टॉलमेंट आप देखो, कोई नो मेजर चेंज भाई, कुछ भी नहीं है इसमें। अब वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको एक फटाफट सा प्रॉफिट एंड लॉस का और दिखा देता हूँ। सो आप उसके अकॉर्डिंग, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस का तो यार वीडियो में दिए, वो सर की पीडीएफ में दिया ही हुआ है, वहाँ से देख लेना। मैं डिस्काउंट दिखा देता हूँ। डिस्काउंट में देखो ऐसा ऐसा सीन है भाई अपना, आप कंपेयर कर लेना एक बार, क्योंकि मैं एलेबरेट करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। अब देख लो, वैसे मैं मोटा मोटा तो बताऊँगा आपको, कोई मेजर चेंज नहीं है भाई, सेम क्वेश्चन है, सेम वही अप्रोचेस है, लिखने के तरीके वही हैं, पैटर्न वही हैं, ठीक है। बस ख़त्म भाई, ये कंप्लीट नहीं होगी भाई अपनी। तो ये देखो परसेंटेज में ये चार्ट दिया हुआ है भाई, सेम है, ठीक है। ये भी है, बस इंटरेस्टिंग लग रहा है ना भाई, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी प्यारा है, ठीक है। उसके बाद सेम चीज़ दी हुई है भाई, यहाँ पर भी सेम ही है, ए बी रूल वगैरह है, एवरीथिंग इज सेम हेयर। यहाँ पर भी आप देखो पैरामीटर वॉल्यूम में बस थोड़े से एग्जांपल्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया है, दैट्स इट, ठीक है ना। इसमें एक देखो रिवर्स केस है जो कि अपने को पहले नहीं था अपने सेकंड एडिशन में, ठीक है। अदरवाइज सीरीज मेथड भी सेम है, देन प्राइस कंसेप्शन एग्जैक्टली सेम, इनकम एक्सपेंडिचर एग्जैक्टली सेम, बस थोड़े से क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स बढ़ा दिए गए हैं। पासिंग फेलर जो कि पहले भी था, ठीक है। एक चीज़ बड़ी प्यारी लगी मेरे को, वो है ये देखो यार, कितना इंटरेस्टिंग वगैरह देखने में यार, वोटिंग वाला, ठीक है, इलेक्शन वाले थोड़े से क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं। और बाकी वेन डाइग्राम आप देखो भाई, ये अपने वेन डाइग्राम के क्वेश्चन है, सेम है भाई। पहले हमारे सेकंड एडिशन में ये नहीं लिखा था फार्मूला, अभी इसको अच्छे से हमने फार्मूला लिख के दे दिया। देन कमीशन वाले क्वेश्चन आ गए भाई अपने, देन अपना फिर इनकम टैक्स वाला, ये इनकम टैक्स वाला क्वेश्चन अपने को सेकंड एडिशन में नहीं था, ठीक है। सो ये एक ऐड किया गया है। और फिर ये तो मेरे को सर के वीओडी में भी नहीं मिला था, जब मतलब 2 ही है मेरे पास तो अभी, तो उसमें भी नहीं पढ़ा है ये वाला, ठीक है। और ये थर्ड वाला भी वीओडी 2 में नहीं है, मतलब मेरे को तो नहीं मिला है जब मैं पढ़ रहा था, ठीक है। अभी ऐड कर दिया तो पता नहीं। बाकी मिसलेनियस आप ये देखो, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है भाई, जो सर ने अपने लेक्चर में लास्ट में करवाया था जहाँ तक मुझे याद था। और बस भाई इसमें तो यही है, ठीक है, आप देख लो। बाकी उम्मीद है भाई आपको वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी सी लंबी हो गई है बट ठीक है भाई, अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें बाद में तो डिटेलिंग में करी ना उतनी जाके। सो ये भाई अर्थमेटिक का था, आप बोलोगे तो मैं ऐसे ही एक एडवांस का भी कंपैरिजन बना दूंगा, सो आप उसको देख लेना, ठीक है भाई। चलो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय।